क्या आपकी भी सांसें फूलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कमज़ोरी होती जा रही है, बार-बार उठकर आप पेशाब के लिए भागते हैं, कई बार पेशाब खुलकर नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही आज़माया हुआ तरीका, जिसमें मात्र आपको छोटे चम्मच का आधा चम्मच का उपाय करना है और यह औषधि आज़माया हुआ है। 3 दिन में आपको रिज़ल्ट दे देगा। पेशाब से संबंधित कोई भी समस्या हो या किडनी से संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन लग जाती है, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं, या आपको रात में नींद नहीं आती है और शरीर डिटॉक्स नहीं होता है, तो इस जानकारी को ज़रूर से देखिएगा। आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज की जानकारी साइंटिफिक बेस्ड है और अपनाया भी हुआ है और यह जानकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मदद की है। आप भी इसे ज़रूर से अपनाइएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में जब भी ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, लक्षण बताए, इनके साथ ही अगर आपके हाथ पैर में सूजन भी रहने लग गया है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आने लग गया है, मन घबराने लग गया है और जो पेशाब से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण पेशाब में झाग आ रहा है और शरीर में कमजोरी हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी जो किडनी होती हैं उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो किडनी है उसे डिटॉक्स करना क्यों आवश्यक होता है। किडनी को जब हम डिटॉक्स नहीं करते हैं तो इसके कारण हमारा खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है और खून जब गाढ़ा हो जाता है तो उसके कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है और दूसरा तकलीफ जो शुरू होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और इसके बाद जो हमारी शुगर है यानी कि ग्लूकोज है वो भी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए हमारे लिए किडनी बहुत आवश्यक है, इनका ध्यान रखना है, तभी हमारी हार्ट भी स्वस्थ रहेंगी और बाकी फंक्शंस भी शरीर में अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कौन सा हर्ब लेना है, सबसे पहला जो मसाला आपको लेना है वह लेना है धनिया। धनिया यानी कि साबुत धनिए का बीज हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। साबुत धनिए का बीज आपको क्या करता है, इसमें सैपोनिन होती हैं। सैपोनिन होने की वजह से ये किडनी के फिल्टरेशन में बहुत अच्छा मदद करता है और किडनी को ये डिटॉक्स भी करने में मदद करता है, जिससे किडनी बहुत अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को जितनी भी तरल पदार्थ हैं, पानी है, खून है, उनकी गंदगी को साफ कर देता है। इसीलिए यह बहुत फायदेमंद है। अगर आपको पेशाब करने वक्त जलन भी आती है तो भी यह जलन को शांत करने में मदद करता है। या कई बार हमारी लोअर एब्डोमेन में यानी निचले पेट के हिस्से पर चर्बी इकट्ठा हो जाती है, इसके कारण हमारी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है और पेशाब बार बार होती रहती है या पेशाब जाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके कारण आप अगर रात में हो तो सो नहीं पाते हैं या दिन में हो तो बार बार उठकर पेशाब करने जाते हैं। ये तकलीफ को यह दूर कर देता है, इसीलिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा जो हमें मसाला लेना है या औषधि लेना है उसे हम पुनर्नवा बोलते हैं। पुनर्नवा का नाम से आप समझ गए होंगे कि ये किसी भी चीज को दोबारा से नया बनाने में मदद करता है, यानी कि हमारे किडनी को दोबारा से नया बनाता है और इसकी सफाई करता है, यानी कि यह साफ करके, इसकी गंदगी को साफ करके उसको पावरफुल बनाने में मदद करता है, जिससे यह अपना काम अच्छे से कर पाती है। पुनर्नवा हमारे शरीर में क्रेटिनिन लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो उसको भी डाउन करता है, यानी कि कम करने में मदद करता है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी अच्छा करता है, जिससे हम कुछ भी अगर खाते हैं तो वो अच्छे से पचती भी हैं और साथ ही पेशाब जाने की जो बार बार समस्या है उसमें यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, देखा गया है और इसके ऊपर कई सारी साइंटिफिक रिसर्च भी की गई है। तीसरी जो हम सामग्री लेंगे वो है एक पावरफुल डायूरेटिक, जिसे हम बोलते हैं गोखरू। गोखरू जो होता है एक डायूरेटिक होता है, यानी कि कुछ लोगों को पेशाब के लिए जाते हैं, खुलकर पेशाब नहीं आती है और जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाने की आपकी अर्ज यानी कि मन करता रहता है, जिसके कारण आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब पेशाब करने जाते हैं तो खुलकर नहीं आता और बूंद बूंद में पेशाब आता है, जिसकी वजह से बार बार आप भागते रहते हैं बाथरूम की तरह। तो गोखरू आपको मदद करेगा, क्योंकि यह डायूरेटिक होता है, यानी कि पेशाब को अच्छे से बनाता है, फिल्टर करता है और जिससे खुलकर पेशाब आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए गोखरू बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अगर आपको भी यह तकलीफ होती रहती है।
अब इसके बाद हम जो औषधि लेंगे, चौथी औषधि, उसका नाम है वरुण। वरुण वरुण की छाल होती है और वरुण भी बहुत अच्छा डायूरेटिक होता है। और इसके साथ ही जिनको भी इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि यूटीआई की समस्या हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको यह खतरा बढ़ जाता है। और इन्फेक्शन अगर बार बार फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो रही है तो हमें इसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन होता है जिसमें अनवांटेड बैक्टीरिया जो हमें नहीं चाहिए वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं प्राइवेट एरिया पे। और ये धीरे धीरे इन्फेक्शन को अगर ठीक नहीं किया जाए तो ब्लैडर तक पहुंचते हैं और कभी कभी किडनी तक पहुंच जाते हैं, जिससे किडनी खराब हो जाती है और ब्लैडर को भी नुकसान दे देती है। इसीलिए इसे वक्त रहते ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए वरुण की छाल बहुत फायदेमंद है। वरुण क्या करता है, ये इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। या रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा हो, यानी कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जलन होती है पेशाब में और बार बार पेशाब के लिए भागते हैं, तो उसमें यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे कैसे लेना है वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद एक लास्ट और औषधि लेनी है, उसका नाम है पाषाण भेद। कई बार जो होता है ना कि किडनी स्टोन हो जाती है, यानी कि पथरी हो जाती है, उसके कारण हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो किडनी स्टोन को ठीक करने के लिए, यानी कि पथरी को ठीक करने के लिए पाषाण भेद बहुत फायदेमंद होती हैं। अगर आपको यह बार बार रिकरेंट होता है, आपको हल्का सा दर्द भी होता है पेट में, और जब जाते हैं पेशाब करने तो झाग निकलती हैं और बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग गई हैं, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, पसीना भी आ रहा है, ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो कई बार यह पथरी बनने के कारण होती हैं। और बहुत ज़्यादा शरीर में पानी की कमी हो जाना, हाथ पैर में सूजन रहने लग जाना, ये भी हमारी किडनी पे असर होने का, यानी खराब होने के संकेत होते हैं। तो ये हमारी जो सूजन की समस्या है, यानी कि वाटर रिटेंशन है, उसको भी दूर करता है और साथ ही साथ जो है पथरी को भी तोड़कर बाहर निकालता है, या जिनको पथरी नहीं बनी है उनके शरीर में इसे बनने नहीं देता है। और ये डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है हमारी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये हर तरीके से किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इन सारी ही चीज़ों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, तो आपको यह क्या करना है कि हर जो चीज़ मैंने बताई है, इन सारी ही चीज़ों को आप 10-10 ग्राम लेकर आ जाएं। 10-10 ग्राम यानी कि 10-10 ग्राम काफ़ी होता है और बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा। पंसारी की दुकान पर जाएंगे, लोकल जो स्टोर होता है आयुर्वेदिक दुकान, वहाँ पर जाकर बोलेंगे तो वो ये आपको 10-10 ग्राम ये सामग्री दे देंगे। और ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको खुद नहीं इसे कूट कर तैयार करना है तो उनको ही बोलेंगे कि बराबर मात्रा में ये सारी ही चीज़ों को कूट कर मसाले बनाकर एक साथ मिलाकर दे दें, तो ये 50 ग्राम आपका बनकर तैयार हो जाएगा और जिसे आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए यह काफ़ी होता है। मात्र इतनी सी औषधि आपके लिए आपकी समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है कि एक बर्तन लेना है, 2 ग्लास पानी डालना है। पानी में जब अच्छे से उबाल आनी शुरू हो जाती है तो छोटे चम्मच का आधा चम्मच यानी कि 3 ग्राम के बराबर 3 ग्राम इस चूर्ण में को लेना है और उसमें पानी में, उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब इसे धीमे आंच पे 2 मिनट के लिए हमें पकाना है और इसे बिना छाने हुए ग्लास में निकालना है। हल्की देर इसे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा गुनगुना हो जाए, यानी हल्का गर्म रहे। तब सारे मसाले, जो मोटे मसाले हैं, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। फिर इसे दूसरे ग्लास में हटा लें या छान कर पानी अलग करके निकाल लें। उसके बाद आपको धीरे धीरे सिप सिप कर कर बैठ कर इसे पीना है। खाली पेट ही सुबह इसे पीना है। लगातार 3 दिन तक लें। अगर ये परेशानी कम दिनों से शुरू हुई है, 3 दिनों में ही आपको रिजल्ट जो है वो 100% दे देता है। लेकिन यह परेशानी बहुत समय से हो रही है और बहुत ज़्यादा समस्या है शरीर में, तो इसे ठीक होने में 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको यह जो है उपाय करना है। लगातार 7 दिनों तक इसका प्रयोग जरूर से करना है, तभी यह फायदा करती है। इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, यानी सावधानियां भी रखनी है। जैसे जब भी आप उपाय कर रहे हैं, इसके साथ पूरे दिन में 3 लीटर पानी, यानी कि 3 बोतल पानी कम से कम आपको जरूर से पीनी है। तभी आपको यह शरीर में पूरी तरीके से साफ करने में, खून को साफ करने में मदद करता है। क्योंकि कई बार हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने की वजह से, यानी कि पानी कम होने की वजह से भी किडनी पे असर होने लगता है और किडनी खराब हो जाती है। और कई बार इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाता है, जो डिहाइड्रेशन की वजह से, यानी कि पानी के
कमी की वजह से देखने को मिलता है। इसलिए 3 लीटर पानी अवश्य लेना है, तभी यह आपके शरीर में औषधि काम करती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसके दौरान जब यह ले रहे हैं तो आपको बहुत मीठी चीजों का सेवन नहीं करना है। इतने दिनों तक मीठी चीजों को बिल्कुल नहीं छूना है, छोड़ देना है, तभी यह अच्छे से औषधि आपके शरीर पर काम करेगी। अब यह किनको नहीं लेना चाहिए? जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है या बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको इसे नहीं लेना चाहिए, या जिनको भी किडनी संबंधित समस्या है जैसे कि डायलिसिस हो रही है या वो डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं, तो वो लोग अपनी डॉक्टर की सलाह लिए बिना इस उपचार को नहीं शुरू करना है। बाकी हर व्यक्ति इसे ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसे जरूर से लीजिए और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिए। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।